शराब और उसे पीने वाला कितना बदनाम है हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है कि शराब जान भी बचाती है, शराब पोषण भी करती है। पीने पिलाने वालों के लिए ये शराब नहीं रही, दवा बन गई है। और हाँ, एक और खास बात है, हम जिस शराब की बात कर रहे हैं उसे कोई इंसान नहीं पी रहा है, बल्कि अनगिनत पौधे पीते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पौधे कब से दारूबाज हो गए, तो देखिए आलोट से हमारे संवाददाता शैलेंद्र पारे की दिलचस्प स्टोरी। शराब और मय खाने पीने पिलाने वालों में खूब मशहूर है। इसका नशा जितना मदहोश करता है उतनी ही बदनामी भी देता है। कहते हैं कि जो इसकी गिरफ्त में आ गया वो जान भी गंवा देता है। लेकिन क्या शराब किसी की जान भी बचाती है? जी हाँ, यह अनोखा प्रयोग रतलाम जिले में हो रहा है। रतलाम के किसान शराब का उपयोग नशे के लिए नहीं बल्कि फसलों को बचाने के लिए कर रहे हैं। आलोट और आसपास के खेतों में लहलहाती लहसुन की फसलों को कीटों से बचाने के लिए देसी दारू का छिड़काव किया जा रहा है। किसानों का यह प्रयोग सफल भी है। किसानों का कहना है लहसुन की फसल पर देसी शराब का छिड़काव करने से फसल की रक्षा होती है। कीट और तमाम तरह की बीमारियां फसल के पास नहीं भटकती, साथ ही उपज में भी बढ़ोतरी होती है। ये इसमें जो है लहसुन में जलेबी रोग आ गया, इसलिए इसको छिड़काव करते हैं। इससे जो है रोकथाम हो जाती है, आगे नहीं बढ़ता है। क्या है जलेबी रोग? ये जलेबी रोग अंदर एक कीड़ा रहता है, वो उसको जो है पत्ते गोल कर देता है, मतलब जो है खुलने नहीं देता पत्ते। धतुरिया गांव के किसान मोहन सिंह राठौर आगे बताते हैं कि देसी शराब के छिड़काव से लहसुन की फसल को जलेबी नामक रोग से बचाया जा सकता है। उनके अनुसार शराब में मौजूद तत्व फसल पर किसी भी प्रकार के कीड़ों या रोगों को पनपने नहीं देते। किसान इस तकनीक को प्राकृतिक और सुरक्षित भी मानते हैं। ये हमने YouTube पे देखा था और इसको गए साल यूज भी करा हमने। अच्छा। तो इसने काम करा, मतलब जितना आ गया, जितनी हो गई उससे आगे नहीं बढ़ने देगा ये। निपुणी तो पूरा खेत हो जाएगा अगर नहीं छीटेंगे तो। कृषि विभाग वाला तो यूँ कोई आता ही नहीं, ग्राम सेवक मैंने कभी मतलब चेहरा भी नहीं देखा। पूछने ही नहीं आते? हाँ, कोई पूछने नहीं आता। ये तो हमने YouTube पे देखा। अच्छा। तो हमने उपयोग में करा। तो गए साल भी ऐसा हुआ था, तो हमने डाला तो रोकथाम हो गई। और फिर उसको ठीक होने के लिए दूसरा मतलब जो है कीटनाशक डाल के ठीक कर लिया पूरा। कौन से? इसके अंदर लाल दारू, देशी लाल मदिरा। 1 बीघा में कितना लगता है? 1 बीघा में मतलब जो है 1 टंकी में 1 क्वार्टर, 1 बीघे में 3 टंकी, 3 क्वार्टर 1 बीघे में लगते हैं। उधर उद्यानिकी विभाग और कृषि विशेषज्ञों का कहना है इस पद्धति का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये किसानों का व्यक्तिगत जुगाड़ है, जिसका लंबे समय तक प्रभाव अभी तक स्पष्ट नहीं है। इस तरीके से फसलों को कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर इस प्रक्रिया से फसल पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी भी किसानों की ही होगी। किसान अपने तरीके से वो प्रैक्टिकल के रूप में शराब का छिड़काव कर रहे हैं। ऐसा कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है और हम भी किसानों को ये बताना नहीं चाह रहे कि मतलब इससे फसल का कोई नुकसान या कहीं रोक सकते अपन। ये तो किसान अपने प्रैक्टिकल के रूप में उपयोग करता है और अभी तक तो कोई फसल का नुकसान हुआ नहीं। ज़्यादातर अभी क्लाइमेट थोड़ा मौसम चेंज होता है तो थ्रिप्स वगैरह थोड़ा अटैक है, पर इतना नुकसान नहीं हुआ है अभी तक। जैसे मौसम चेंज होता है, ओस गिरने से थोड़ा पत्ते में नमी ज़्यादा रहती है, तो उस कारण थोड़ा वो पत्ते थोड़ा पीलापन आ जाता है उसमें, है ना। और थ्रिप्स का प्रकोप रहता है तो वो क्या रस सूस लेते हैं, इसलिए वो थोड़ा मुड़ जाते हैं पत्ते, है ना। हाँ, ज़्यादा ठंडी में दिक्कत आती है। हम तो रासायनिक दवाओं का ही किसानों को उपयोग करने के लिए बोलते हैं, पर वो अपने अपने तरीके से जो ट्रीट करते हैं किसान, तो उसका अपन कोई वैज्ञानिक तरीका है नहीं और उद्यानिकी विभाग से भी ऐसा कोई गाइडलाइन है नहीं उसके लिए। उद्यानिकी विभाग के अधिकारी चाहे किसानों के इस प्रयोग को मान्यता दें या ना दें, चाहे इसका वैज्ञानिक आधार हो या ना हो, लेकिन यहाँ के किसानों के लिए लहसुन की पैदावार बढ़ाने में देसी दारू का देसी जुगाड़ बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। यहाँ के किसान मानते हैं कि देसी दारू हजारों रुपए लीटर की कीटनाशक दवा से कहीं सस्ती है। अब सवाल यह है कि तात्कालिक रूप से किसानों का ये देसी जुगाड़ फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन अगर सब्जी का फायदा बढ़ाने वाली लहसुन शराब के छिड़काव से अपने गुण बदल लेती है तो ये सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए किसानों के इस प्रयोग के बारे में कृषि वैज्ञानिकों को जल्द से जल्द शोध करने की जरूरत है। आलोट से स्वदेश न्यूज के लिए शैलेंद्र पारे की रिपोर्ट।
लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।